क्या एक बालिका को बचपन में ही विधवा बनाकर जीवन भर के लिए रंगहीन कर देना समाज की संस्कृति थी या क्रूरता? महादेवी वर्मा की भाभी इसी अमानवीय सवाल को मानवता से उठाती है। महादेवी वर्मा और उनका गद्य सृजन। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद युग की प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। उनका साहित्य केवल काव्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका गद्य सृजन भी अत्यंत मार्मिक और सामाजिक सचेतना से ओतप्रोत है। उनकी पुस्तक अतीत के चलचित्र में संकलित रेखाचित्र भाभी भारतीय समाज की नारी, विशेषकर बाल विधवा के मौन संघर्ष, सामाजिक रूढ़ियों की क्रूरता और स्त्री की आंतरिक गरिमा को उजागर करने वाली एक अमूल्य रचना है। यह रचना उस युग की सामाजिक वास्तविकता का एक सजीव ऐतिहासिक दस्तावेज है। रेखाचित्र के मुख्य वैचारिक स्तंभ। भाभी रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने तीन मुख्य वैचारिक स्तंभों को केंद्र में रखा है। बाल वैधव्य का दंश। रचना में भाभी का पात्र बाल्यकाल में ही विधवा बना दी जाती है। महादेवी वर्मा ने उसके कठोर, संकीर्ण और रूढ़िवादी जीवन का चित्रण किया है, जो तत्कालीन समाज के अमानवीय स्वरूप को दर्शाता है। बाल विधवा के रूप में उसे जीवन भर के लिए रंगहीन, सुखविहीन और त्यागमय जीवन जीने के लिए विवश किया जाता है। यह भारतीय समाज की उस कुरीति पर तीखा प्रहार है, जो निर्दोष बालिकाओं के जीवन को नरक बना देती थी। मौन करुणा एवं सहानुभूति। भाभी का चरित्र निस्वार्थ प्रेम और मौन करुणा का प्रतीक है। बिना किसी स्वार्थ के वह दूसरों को अपनी सारी ममता सौंप देती है। दुखों के चक्रव्यूह में फंसी होने के बावजूद भी वह दूसरों के लिए प्रेम की रचना करती रहती है। महादेवी वर्मा ने इस पात्र के माध्यम से स्त्री के त्याग, सहनशीलता और आत्मोत्सर्ग की भावना को अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। आत्मविश्वास एवं गरिमा। भाभी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपार अपमानों, उपेक्षा और कठोरता के बीच भी वह अपना आत्मसम्मान और संयम नहीं खोती। यही उसके चरित्र को उन्नत और महान बनाता है। वह शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद मानसिक रूप से अत्यंत दृढ़ है। भाभी का मार्मिक चरित्र चित्रण। महादेवी वर्मा ने भाभी का चित्रण शारीरिक रूप से दुबले लेकिन अत्यंत सौम्य और करुणामय व्यक्तित्व के रूप में किया है। शांत मुक्त मुद्रा। उसका मुख बचपन और प्रौढ़ता दोनों को समेटे हुए एक शांत, करुण और गंभीर मुद्रा में रहता है। शारीरिक शोषण का प्रमाण। कठोर श्रम और निराहार रहने के कारण उसका शरीर रूखा, दुबला और गौण वर्ण का हो जाता है, जो उसके शारीरिक शोषण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैराग्य का वेश। उसके वस्त्र श्रृंगारहीन सादा वस्त्र हैं और माथे पर विधवा के रूप की गरिमा का निर्वाह है। यह उसके आंतरिक वैराग्य और समर्पण को दर्शाता है। बाल वैधव्य और समाज की कठोरता। भाभी
रेखा चित्र केवल एक पात्र का चित्रण नहीं बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज की नारी की दुर्दशा का मार्मिक दस्तावेज है। महादेवी वर्मा ने इस रचना के माध्यम से बाल विवाह और बाल वैधव्य जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया है, स्त्री के मौन संघर्ष को साहित्यिक गरिमा प्रदान की है, गद्य को काव्यात्मक और भावुक बनाकर छायावादी गद्य की परंपरा को समृद्ध किया है। नन्ही महादेवी और भाभी का संबंध। 8 वर्ष की नन्ही महादेवी के जीवन में भाभी एक अनमोल सहेली बन गई। भाभी ने अपने शून्य और निरानंद जीवन के खालीपन को भूलने के लिए महादेवी की गुड़ियों के संसार को अपना लिया था। वे दोनों मिलकर गुड़ियों के ब्याह रचाती थी, उनके घर सजाती थी। इस खेल के माध्यम से भाभी उस श्रृंगार, हर्ष और उल्लास को अप्रत्यक्ष रूप से जीती थी जिससे समाज ने उन्हें वंचित कर दिया था। तत्कालीन भारतीय समाज का क्रूर सत्य। 19 वर्ष की असहाय अवस्था, सपनों की अकाल मृत्यु। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उस 11 वर्ष की युवती की दयनीयता को वह आज समझ पाती हैं, जिसके सुनहरे सपने गुरुओं के घरोंदे के समान दुर्दीन की वर्षा में बह गए। इतने अत्याचार की प्रकाष्ठा, बिना किसी अपराध की सजा। नन्ही महादेवी ने जब नासमझी में भाभी के सिर पर रंगीन ओढ़नी डाल दी तो ससुर और परिजनों ने इसे पाप समझा। इस अपराध के लिए उस निरीह असहाय गौ जैसी सीधी युवती पर निर्दयता पूर्वक प्रहार किए गए, जिससे वह बेसुध होकर गिर पड़ी। अतीत के चलचित्र के नारी चरित्र, मुख्य सामाजिक पीड़ा, चारित्रिक विशेषता, भाभी, बाल वैधव्य और क्रूर पारिवारिक प्रताड़ना, मुक्त सहनशीलता, ममत्व और अंतहीन धैर्य। वृंदा, सौतेली माँ का अमानवीय अत्याचार, अल्पायु में ही प्रताड़ना सहकर शांत विलीनता। सबिया, पति द्वारा परित्याग और घोर निर्धनता। स्वाभिमान, कठिन परिश्रम और अदम्य जिजीविषा। स्त्री जीवन पर लेखिका के विचार। महादेवी वर्मा की पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां का एक उद्धरण दिया गया है जो बताता है कि स्त्री की आत्मा में मर्यादा की जो सीमा होती है वह समाज के कृत्रिम मूल्यों से कहीं अधिक बड़ी और निश्चित होती है। भाभी के त्रासद जीवन चक्र का क्रम। बाल विवाह, अबोध आयु लगभग 8 वर्ष में विवाह के अनजाने सामाजिक बंधनों में बांधा जाना। बाल वैधव्य, जीवन का अर्थ समझने से पहले ही पति की अकाल मृत्यु और वैधव्य का क्रूर प्रहार। मौन प्रताड़ना, संयम के नाम पर एक वक्त भोजन, निरंतर कठिन श्रम और पारिवारिक बहिष्कार। अज्ञात अंत, ससुर की मृत्यु के बाद अनाथ होकर इस विराट मानव समुद्र में मौन विलीनता। भाभी, महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य की एक अमर रचना है। इसमें उन्होंने एक बाल विधवा के जीवन की पीड़ा, उसकी निस्वार्थ सेवा भावना और अपार कष्टों के बीच भी संयमित रहने वाली उसकी गरिमा को अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। यह रचना आज भी भारतीय समाज को स्त्री सम्मान, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन और मानवीय संवेदनाओं के प्रति जागरूक करती है।
महादेवी वर्मा की भाषा की मधुरता, भावों की गहराई और चरित्र चित्रण की सजीवता इस रचना को कालजयी बनाती है। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी भावुक था। मुझे बताएं, आपके हिसाब से आज के समाज में भाभी जैसी स्थिति बदली है या अभी भी कुछ ऐसा ही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिंदी लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर हफ्ते नया वीडियो लाते हैं। आपके सपोर्ट से यह चैनल बढ़ता है। धन्यवाद।